A very good morning to students. So today we will start from page number 73 and our topic is diseases due to coal mining. कोल माइनिंग में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको क्या क्या डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं. द फर्स्ट वन इज़ न्यूमोकोनियोसिस और कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज़. ये ब्लैक लंग डिजीज़ भी होती है. इट इज़ अ क्रॉनिक लंग डिजीज़ फाउंड इन कोल माइनर्स. एक्चुअली होता क्या है, देखिए व्हेन वी ब्रीथ तो हमारे जो आसपास एयर में पार्टिकल्स मिक्स हैं वो भी हमारे लंग्स में साथ में जाते हैं. तो जो कोल माइनर्स हैं, यू नो दैट कोल इज़ ब्लैक इन कलर, तो कोल के पार्टिकल्स वहाँ की एयर में कंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं. तो व्हेन द पर्सन हु आर वर्किंग इन द कोल माइन आर ब्रीथिंग, द पार्टिकल्स ऑफ दैट कोल विल ऑल्सो गेट और इनहेल्ड बाय दैट पर्सन इनटू देयर लंग्स. तो उनके लंग्स में वो कोल के पार्टिकल्स भी धीरे धीरे जाते रहते हैं. तो क्या होता है, लास्ट में जो लंग्स होते हैं उनमें कोल के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और वो ब्लैक कलर के लंग्स वहाँ पर हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज coal mining is a dangerous activity and sometimes it can be dangerous. Coal mining leads to adverse effect on the environment which results to destroy soil profile, wildlife habitat and topography, physical feature of land of the mined area. देखिए माइनिंग जो होती है एक तरीके की खदान खुदाई बनाई जाती है. तो जहाँ पर भी ये बनती है तो उसके आसपास ये पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी सराउंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है. एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग टेक्निक्स यूज टू एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम कोल माइंस. क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जाती हैं. मेक अ रिपोर्ट एंड शेयर योर इंफॉर्मेशन विद द क्लास. इट इज़ अ एक्टिविटी फॉर योर होम. You can see on the internet or you on the YouTube that what type of activities, what type of procedure are doing for mining of coal. Now next one is petroleum. The word petroleum comes from two Latin words, petra or oleum. Petra means rocks and oleum means oil. It जो overall meaning बना that is rock oil. Petroleum is a naturally occurring liquid. It is a mixture of various liquid hydrocarbons. In addition, petroleum also contains some impurities like sulfur. It is also an important fossil fuel. यहाँ पर देखिए पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल जो हमें सीधे डायरेक्ट मिल जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू उसको सेपरेट किया जाता है और अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं. इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं लाइक सल्फर. न्यू वर्ड में देखिए, न्यू वर्ड इज गिवन टू हाइड्रोकार्बन, केमिकल कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिन कंपाउंड्स को उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं. हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, कैसे बनता है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेरी टिनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन सी एंड डाइड millions of years ago. After they died, their bodies sank and got buried at the bottom of the seas. Over the time, they were covered by layers of sand, slate and clay. Over millions of years, the layers of sand, slate and clay become very thick and the remains buried deeper and deeper. In the absence of air, enormous heat and pressure from these layers slowly changes the dead organism into petroleum and natural gas. The overlying layers of sand and slate turn into sedimentary rocks. क्या होता है, जो देखिए कोल में, पहले हम कोल के प्रोसेस पे जाते हैं. कोल कैसे ऑब्टेन हो रहा था, जो रिमेन्स थे वो अर्थ के अंदर बरीड हो जा रहे थे और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जा रहे थे. पेट्रोलियम में के केस में क्या हो रहा है, जो इट ऑब्टेन फ्रॉम द सी. तो जो सी के अंदर जो एनिमल्स हैं, जो फिशेज हैं सपोज, या सी बॉडीज जितनी भी हैं, ये सारी क्या होती है, बरीड हो जाती हैं और इनके ऊपर भी एक लेयर आ जाती है. और वो लेयर कुछ टाइम के, कुछ नहीं मतलब आई विल से कई सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो बहुत हार्ड हो जाती हैं एंड दे विल बिकम सेडिमेंट्री रॉक्स. वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उन रॉक्स के नीचे, इन रॉक्स के प्रेशर की वजह से, इन रॉक्स के नीचे के टेम्परेचर की वजह से जो चीज़ें बरीड हुई थी, दे विल कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नाउ नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum is a black and smelly liquid. It contains many useful substances like petroleum gas, petrol, diesel, paraffin wax, fuel oil,
lubricating oil, naphtha, etc. The various constituents of petroleum are separated by the process called petroleum refining. These constituents of petroleum are useful to us in many ways as listed in table 5.3. तो जैसा कि मैंने बताया कि पेट्रोलियम में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। इसमें क्या क्या देखिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो हम ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं, वैक्स हो गया, लुब्रिकेशन ऑयल हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें मिलती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये रिफाइनिंग करी जाती है हमारी फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू। न्यू वर्ड्स इज रिफाइनिंग, सेपरेटिंग मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। जो पेट्रोलियम हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, इसको हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चा तेल भी कहते हैं। तभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, कच्चे तेल की कीमतें गिर गई। तो ये क्रूड ऑयल की यहाँ से बात हो रही होती है, और इसी से हमें रिफाइनिंग के बाद पेट्रोलियम या पेट्रोल ऑब्टेन होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। इट इज़ अ लिस्ट क्या क्या मिलता है। देखिए, पेट्रोलियम गैस विच कैन बी कंप्रेस्ड इनटू लिक्विड एंड ट्रांसपोर्टेड इन मेटल सिलेंडर, गिविंग अ पोर्टेबल फ्यूल सप्लाई इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक। तो पेट्रोलियम गैस मिलती है। पेट्रोलियम गैस को देखिए सभी के घर में यूज़ होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जिसको बोला जाता है, और ये इजीली ट्रांसफ़र भी करी जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द मेटल सिलेंडर्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ पेट्रोल। पेट्रोल का आप सभी को यूज़ पता है, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, पैराफिन वैक्स। फ्यूल, ये डीजल, पेट्रोल और केरोसिन का यूज़ आप सभी को पता है। फ्यूल ऑयल का देख लेते हैं। इन सम पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, पैराफिन वैक्स फॉर मेकिंग शू पॉलिश, grease, candles and ointments, etc. So these are the uses of different products which we obtained from crude oil or petroleum. Impact of petroleum on the environment. Petroleum का क्या impact होता है environment? First one is drilling for petroleum may cause disturbance in aquatic ecosystem. जब जहाँ पर ड्रिलिंग होती है तो वहाँ का इकोसिस्टम खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं। Transporting petroleum may cause oil spills. Sometimes tanks in which petroleum is stored may leak or pollute the groundwater. जिनमें पेट्रोलियम स्टोर कर जाते हैं, अगर वो लीक हो गए तो क्या होगा? They will pollute the groundwater. Refining of petroleum to produce various products may lead to water and air pollution. जो भी रेजिड्यू, जो भी वेस्ट बचता है, इससे वाटर और एयर पोल्यूशन होता है। When petroleum products are burned, जब इनको बर्न किया जाता है, they give off pollutants like carbon dioxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। जितना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हो रहा है, जितना ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारी अर्थ पर हो रहा है। सो पेट्रोलियम का यूज़ कम से कम हमको करना चाहिए भी। अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, जैसे सपोज एक ही एरिया के 10 लोग एक ही ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो नाउ व्हाट इन द प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग ऑन, दे आर यूजिंग देयर पर्सनल व्हीकल्स और ऑल आर यूजिंग देयर पर्सनल व्हीकल्स। सभी अपना अपना अलग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से हम पेट्रोलियम के यूज़ को कम कर सकते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सनलाइट हो गया इन द प्लेस ऑफ पेट्रोलियम, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल आ गए हैं, तो इनका भी यूज़ किया जा सकता है एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम नेचुरल गैस।